शुरू करें गुरु स्वागत है आपका। जी। चलिए तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्रीमन नारायण। आज बड़े दिनों बाद कथा का सुना सौभाग्य मिला वक्तव्य के लिए। उसके लिए गुरु जी को बड़ा बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद् श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। लम्बोदरं परम सुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदय दिवाकर निभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रम् यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपदमे। ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयम्। जयतु कृष्णो वृषभञ्च प्रदीपा। जयतु मेघ श्यामलः कोमलांग। जयतु पृथ्वी भारनाथो मुकुन्द। कृष्णा त्वदीयपद पंकजं पञ्जरान्ते। अद्यैव मे दिशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कपवात पित्ते। कण्ठाभूतलविदो स्मरणं कुतस्ते। वरापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम्। बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रानवेणोरधरसदया पूरयन् गोपवृन्दे। वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्रावसद्गीतकीर्ति। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी चोकनाथनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम्। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक। तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्र चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान। सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरदालय। अकारण करुणा कारक सकल जन्म कल शापहारक। परात्पर ब्रह्म निर्गुण निराकार सगुण साकार। जगदेक बंधु करुणेक सिंधु श्री सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण एवं उनकी आह्लादनी शक्ति माँ माँ किशोरी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम नमन नतमस्तक। आप सभी को बारंबार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने मन एवं वाणी को शुद्ध करने के हेतु से दो घड़ी नाम संकीर्तन तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। कहते हैं बंधुओं कि जब तक हम नाम संकीर्तन नहीं करते तब तक हमारी वाणी और जिह्वा में इतना सामर्थ्य नहीं कि हम प्रभु के गुणों का गान कर सके। वह सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए
हमारी वाणी से कोई त्रुटि ना हो, इस हेतु से आइए सुंदर नाम संकीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, श्री सदगुरु भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। जो कथा है बड़ी ही सुंदर है, महाराज परीक्षित के जन्म की कथा है। आइए सभी लोग भागवती रूप से गंगा आए होते हैं। यथा तीरेषु वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विदगदा विमर्श भग्नोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। कहते हैं कि जब महाभारत युद्ध में कौरव और पांडवों की अनेकों सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए, उस समय जो दुर्योधन था महाराज, वह कुरुक्षेत्र के समांगण में रणभूमि में पड़ा हुआ अपनी पीड़ा को सहन कर रहा था। तब मैं अश्वत्थामा दुर्योधन के समक्ष आया और कहने लगा, मित्र, आपने सब पे भरोसा किया, आपने सब पे अपने विश्वास को दिखाया, किंतु मेरे ऊपर आपने एक बार भी विश्वास नहीं किया। यदि आपने मुझ पर विश्वास किया होता तो अब तक पांडवों का जो शीश है वह आप कदमों में होता और आप विजयी होते। हाँ, ये मृत्यु जो आपको देखनी पड़ रही है वह अब तक पांडवों के नसीब में होती। अब यहाँ पर दुर्योधन ने सोचा, भाई अभी भी देर नहीं हुई है, मरने से पूर्व यदि मैं पांडवों के मृत शरीर को देख लूं तो मेरा इससे बड़ा और सौभाग्य क्या। और दुर्योधन ने यह सोचकर अश्वत्थामा से कहा कि मित्र, अभी भी कोई देरी नहीं हुई है। जाओ, आज से मैंने तुम्हें सेना नायक नियुक्त किया। अच्छा सेना नायक नियुक्त करने के लिए बंधुओं तिलक किया जाता है। तो उस समय जो दुर्योधन था उसके पास ऐसी कोई सामग्री तो तिलक की उपस्थिति ही नहीं, क्योंकि वह अधमरे अवस्था में उस समंगल में पड़ा हुआ था। तो उसने क्या किया, अपने रक्त से ही अश्वत्थामा का तिलक कर दिया। अब जो ही अश्वत्थामा को दुर्योधन के रक्त का तिलक लगा तो वह रक्त, दुर्योधन का जो रक्त है, इतना दूषित था महाराज, इतनी उसमें मलिनता हो चुकी थी कि यहाँ पे अश्वत्थामा का भी जो बुद्धि था वह भी मलिन हो गया। विचार करने लगा कि किस प्रकार से पांडवों का वध किया जाए। अब रात्रि में चलते हुए जा रहा है तो एक वृक्ष के नीचे बैठा, वहां भी विचार करने लगा। तो उसने क्या देखा कि एक कर रहा था। यही से शिक्षा प्राप्त कर अश्वत्थामा जो था, इनके जो पांडव है महाराज, उनके शिविर के ओर बढ़ चला। अब यहाँ पर कन्हैया ने पांडवों को समझा रखा था कि पांडव, आप सभी लोग ये जो विजय की रात्रि है उसमें शयन नहीं करना चाहिए, इसलिए आप सभी लोग बढ़िया हरि नाम संकीर्तन करिए और भजन कीर्तन करिए, किंतु शयन मत करिए, क्योंकि भाई जो विजय की रात्रि होती है वह अच्छी भी होती है और भयावह भी होती है। कब बाजी पलट जाए किसी को पता भी नहीं चलता। तो कन्हैया ने पूर्व में समझा रखा था, तो उनके आदेशानुसार जो सब पांडव थे वे शिविर से बाहर चले आए। यहाँ पर
पांडवों के पुत्र मैया द्रौपदी के पांचों पुत्र जो थे, जो एकदम पांडवों की भांति ही दिखते थे। जिस प्रकार भीम थे उस प्रकार भीम का पुत्र, जिस प्रकार महाराज सहदेव उस प्रकार सहदेव जी के पुत्र, इसी प्रकार पांचों पांडवों के पुत्र पांडवों की भांति ही दिखते थे। वह जाकर उसी शिविर में सो गए। अब यहाँ पर अश्वत्थामा जब आया तो रात्रि के अंधेरे में वह यह भान नहीं लगा पाया कि ये पांडव हैं या उसके पुत्र हैं। और पांडव समझकर उन निर्दोष बालकों की निर्मम हत्या कर दी, उनके सिर को काट दिया और ले जाकर जो दुर्योधन है उसको भेंट किया, अर्पण किया। तो कहने लगा, देखा मित्र, मैं जो था, ये देखो पांडवों का सिर काट कर ले आया। तुमने व्यर्थ में ही इतने समरपात किए। यदि तुमने मुझसे पहले ही कह दिया होता, तुमने मुझे पहले ही सेना नायक बना दिया होता, यदि मुझ पे तुमने अविश्वास न जताया होता, तो ये पूर्व में ही हो चुका होता। अब तो दुर्योधन के खुशी का ठिकाना ना रहा। भाई, पांडव उसके बहुत बड़े शत्रु, और शत्रु के मारे जाने पर दुर्योधन बड़ा ही खुशी हो गया। किंतु उसको विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगा, जिस पांडवों के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ, जिसे कोई जीत ना सका, मैं ना जीत सका, मामा शकुनी भी ने भी इतना छल किया, वे भी उनका भी युक्ति कार्य नहीं कर पाई, और इतने शीघ्रता से अश्वत्थामा एक ही बार में उनके सिर को काट के ले आया, ये तो असंभव सा जान पड़ता है। और उसने, ठीक है मित्र, आपने सिर काट के ले आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। किंतु एक बार मुझे मतलब भीम का जो सर है वह लाकर मुझे प्रदान कीजिए। मैं भी देखना चाहता हूँ, अनुभव करना चाहता हूँ इस प्रसन्नता को। अब अश्वत्थामा ने यहाँ पर भीम के जो पुत्र हैं, जो भीम के बाद ही दिखते थे, उनका शीश लाकर यहाँ पर दुर्योधन को दे दिया। दुर्योधन ने अपने हाथों से जो ही जरा सा बल लगाया, वह शीश जो था वह चकनाचूर हो गया, टूट गया। अब दुर्योधन समझ गया कि ये भीम नहीं हो सकते। भाई, भीम में 100 हाथियों का बल है, और इतनी आसानी से भीम के सर को तोड़ना, भंग करना, ये इतना संभव, इतना सहज भी नहीं था। तो यहाँ पर जब दुर्योधन को यह पता चला कि ये भीम नहीं, भीम के पुत्र हैं, तब उन्होंने कहा, अच्छा अब आप ऐसा करो कि सारे शीर्ष को ले आओ। जो ही सभी शीर्ष को देखा है, प्रलाप करने लगा दुर्योधन, आज बहुत दुखी हो गया। कहने लगा, अरे अश्वत्थामा, तुमने तो हमारे कुल का ही सर्वनाश कर दिया। मेरी दुश्मनी तो पांडवों से थी, तुमने तो इन निरपराध बालकों का निर्मम हत्या कर डाला, और अब तो हमारे वंश में कोई भी नहीं बचा। ऐसा सोचकर वह प्रलाप करने लगा। और बंधुओं, ये जो दुर्योधन है, उसको वरदान था कि जिस समय तुम्हें, एक ही समय में जब कभी तुम्हें प्रसन्नता और अपार दुख होगा, उसी समय तुम्हारी मृत्यु होगी। क्योंकि सहज प्रकृति से अगर हम देखें तो ये संभव नहीं है कि एक ही क्षण में बंधुओं बहुत ज्यादा हम उत्साह पूर्वक हो जाएं, हर्ष पूर्वक हो जाएं, और तत्क्षण हम बड़े ही दुख और शोक को प्राप्त हो। तो इसलिए दुर्योधन को यह वरदान प्राप्त था, और आज दुर्योधन को एक साथ में हर्ष और शोक दोनों हुआ है। हर्ष इसलिए कि पांडव की मृत्यु हो गई, यह समझकर उसे हर्ष हुआ। किंतु जो ही उसे वास्तविकता का पता चला, करुणा से भर गया, वियोग करने लगा, और उसे बड़ा भारी दुख हुआ, और तत्क्षण उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर मैया द्रौपदी जो है, अपने बालकों को शिविर में जगाने के लिए आती हैं। प्रातः वेला है, बड़ी करुण स्थिति है। माता जो ही द्वार के भीतर प्रवेश करते हैं बालकों को जगाने के लिए, उनके सर को धड़ से अलग देखती हैं। पूरे शिविर में रक्तपात हो चला है। मैया जो ही यह स्थिति देखती हैं, दहाड़ मारकर रोने लगती हैं। भाई, कौन ऐसी माता होगी जो अपने पुत्रों की इस प्रकार निर्मम हत्या को देख सकेगी। जोर जोर से प्रलाप करने लगी, तो उनके प्रलापों को सुनकर पांचों पांडव इकट्ठा हो गए। और यहाँ पर जो अर्जुन है, उन्होंने कहा, हे पांचाली, आप अपने इन अश्रुओं को रोक के रखिए। मैं जिस नराधम ने आपके पुत्रों का वध किया है, मैं उस नराधम को आपके चरणों में लेकर आऊंगा। तत्पश्चात मैं आपके इन अश्रुओं को पोंछूंगा। अब यहाँ पर बंधुओं, जो हमारे अर्जुन जी, उन्होंने कन्हैया को सारथी बनाया है, और पीछा करने लगे हैं अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा जहां तक भाग सकता था वह भागा,
किंतु बंधुओं, कोई प्रभु से कितना ही भाग सकता है भला? जिसके सारथी भगवान हो, उनसे जितना ज्यादा दूर आखिर भला कौन भाग ही सकता है? तो जब उनका जो घोड़ा था वह थक कर गिर गया, तो वह जब अश्वत्थामा जब असहाय महसूस करने लगा, तो उसने अपनी आत्मरक्षा में जो ब्रह्मास्त्र है उसे छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने पर वह दसों दिशाओं को जलाते हुए अर्जुन के समीप आने लगा। अर्जुन का शरीर भी जब जलने लगा उस बाण के प्रभाव से, तो अर्जुन प्रभु से कहने लगे, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुझे नहीं पता यह क्या है जो मुझे दक्षिण दिशाओं से जला रहा है, किंतु मेरी रक्षा कीजिए। तब कन्हैया ने कहा, पार्थ, ये जो है ब्रह्मास्त्र है, और जो अश्वत्थामा है उसने इनका संधान किया है। और इसका जो मतलब, इसको हम यदि किसी से काट सकते हैं, यदि इसका कोई और सहज उपाय है इससे बचने के लिए, तो वह ब्रह्मास्त्र का संधान ही है। अतः आप भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो और इस कष्ट से मुक्ति को प्राप्त करो। तो यहाँ पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया बंधुओं। अब वो जो दोनों ब्रह्मास्त्र हैं वे दिशाओं को नष्ट करने लगे आपस में टकरा कर। यहाँ पर जो अश्वत्थामा था उसे ब्रह्मास्त्र लौटाने की विद्या नहीं आती थी। उसे ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या तो भली बात आती थी बंधु, उसने ब्रह्मास्त्र का संधान तो कर दिया, किंतु उसे ब्रह्म तो हमारे श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, और अर्जुन ने कन्हैया के कहने पर दोनों ब्रह्मास्त्र को अपने ओर लौटा लिया, जिससे जो हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड है उसकी तो रक्षा हुई। तत्पश्चात अर्जुन ने रथ से कूदकर अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। अब यहाँ पर जिस प्रकार एक पशु होता है, इस प्रकार आज अश्वत्थामा बंदी बनाया गया। क्यों? क्योंकि उसके जो कुकृत्य हैं वह अब इतने बढ़ चुके हैं कि उसके लिए इस ब्रह्मांड पे, इस धरा भूमि पर सम्माननीय कोई वस्तु रह ही नहीं गई। यहाँ पर इसे पशुवत तरीके से अर्जुन जी ने जो है बंदी बना लिया। उस समय कन्हैया ने अर्जुन से कहा, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताइव धारणा मय वो भयमां परिपायानुशासनम। अर्थात, हे अर्जुन, अधम ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये दोनों बातें मैंने ही शास्त्रों में कही है। प्रभु कहते हैं कि जो अधम ब्राह्मण है उनको मारना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई वो ब्राह्मण है, भले ही अधम है, किंतु ब्राह्मणों की मृत्यु का विधान हमारे प्रभु ने भी नहीं किया है। और कहते हैं कि जो आताताई है, उतापाती है, जो सदैव दूसरों को मार कर अपने जीवन का पालन करते हैं, ऐसे जनों को हमें छोड़ना भी नहीं चाहिए। ऐसी बातें मैंने भी शास्त्रों में कही हैं। और तो मेरी इन दोनों आज्ञाओं का पालन करो, है ना? जो भीमसेन को प्रिय है वह करो, जो द्रौपदी को तुमने वचन दिया है वह पूर्ण करो। अब यहाँ पर जो अर्जुन है वह समझ जाते हैं कि प्रभु की क्या, इस मतलब प्रभु क्या कहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु से अर्जुन ने जो है गीता का उपदेश प्राप्त किया है। तो अर्जुन जो है बड़े ही भाव से प्रभु की बातों को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर अर्जुन ने क्या किया कि जो दुर्योधन है, जो अश्वत्थामा है, उसको जो बाल है उसको मोड़ दिया, और उसके जो मस्तक पे मणि थी उसको निकाल लिया महाराज, और स्थान से निष्कासित कर दिया। अच्छा, कहते हैं, वपनम द्रविड़ादानम असान्यानि अर्पणम तथा ऐसे ब्रह्म बंधुर्नाम वधो नान्यो स्थिरेहिका। स्थान से निष्कासित कर देना, किसी के धन को छीन लेना, और उसे कुरूप बना देना था, उसकी सुंदरता को छीन लेना, यही एक अधम ब्राह्मण के लिए मृत्यु है। क्योंकि जो ब्राह्मण हैं उनके लिए हमारे शास्त्रों में मृत्यु का कोई विधान नहीं है। अच्छा, इसके पूर्व की कथा पे थोड़ा ध्यान देते हैं, क्योंकि हमसे विस्मृति हुई है। जो यहाँ पर जब अर्जुन है, अर्जुन शिविर में लेकर आते हैं, मैया द्रौपदी के चरणों में अश्वत्थामा को डाल देते हैं।
तो हमारी मैया जो दया की स्वरूप है उनकी, वो क्या कहती हैं इस पर विचार करते हैं। कहती हैं, मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु, अर्थात इनको छोड़ दीजिए, ये ब्राह्मण है और आपके गुरु पुत्र हैं। जिस प्रकार मैं अपने पुत्रों के वियोग में रो रही हूँ, ठीक उसी प्रकार इनकी माता भी प्रलाप करेंगी। इसलिए आपसे निवेदन है, हे आर्य, इन गुरु पुत्र को छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर जब मैया की इस बात को सुनते हैं तो सभी माता द्रौपदी का अनुमोदन करते हैं। और उसके बाद में भैया जो भीम है उनको इसके उपरांत भी बड़ा क्रोध आता है, वे अपनी गदा उठा लेते हैं मारने के लिए। तदोपरांत कन्हैया कहते हैं कि जो मुझे प्रिय है, जो भीम को प्रिय है, जो तुमने शपथ धारण की है द्रौपदी के हेतु से, उसे पूर्ण करो। और ऐसा कहने पर हमारे महाराज श्री अर्जुन अश्वत्थामा को क्रूप बनाकर उनके धन को अर्थात उनके मणि को छीन कर और उनको स्थान से निष्कासित कर देते हैं। जब इस प्रकार से अपमान करते हैं बंधुओं, तो अश्वत्थामा अपमान के मारे, लज्जा के मारे उसे बड़ा ही क्रोध आता है। वह यह सहन नहीं कर पाता कि इतनी बड़ी मेरी जो बेइज्जती हुई है, जो ये स्थिति हुई है, इसका बदला लेने के लिए वह सोचता है। अब इसका बदला लेने के ब्रह्मास्त्र का संधान करता है। अब किस हेतु से संधान करता है? मैया उत्तरा के गर्भ के नष्ट के हेतु से संधान करता है। अर्थात उसका उद्देश्य यह होता है कि इस बार मैया उत्तरा के गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसका भी मृत्यु हो जाए, अर्थात संपूर्ण बीज ही नष्ट हो जाए कुल का। तो यहाँ पर जो ही मैया उत्तरा को यह पता चलता है कि ये जलता हुआ बाण मेरी ओर आ रहा है, कन्हैया की ओर दौड़ती है। मैया उत्तरा की सास सामने खड़ी है, ससुर सामने खड़े हैं और उनके पति सामने हैं, किंतु मैया उत्तरा किसी का भी सहारा नहीं लेती। क्योंकि यदि हम जगत का सहारा लेते हैं बंधुओं, तो फिर जगत चाहे हमें देर भी लगा सकता है, हो सकता है हमारी कार्य को सिद्ध ना कर सके और कार्य अपूर्ण हो जाए। किंतु यदि हम प्रभु का आश्रय लेते हैं तो हमें हमारे प्रभु कभी निराश नहीं करते। ऐसी आस लेकर मैया उत्तरा प्रभु की ओर दौड़ लगाती हैं, जाती हैं प्रभु की ओर, कहती हैं, पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगत्पते, नान्यं तद भयं पश्यं यत् मृत्यु परस्परम। त्राहि माम, हे नाथ मेरी रक्षा कीजिए, यह जो जलता हुआ बाढ़ है वह मेरी ओर आ रहा है। और हे नाथ, यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे मेरे प्राण अधिक प्रिय हैं, तो क्षमा करें, इस विषय में आप ने भी भूल कर रखी है। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे जो प्राण हैं वह नहीं प्रिय है नाथ। इस समय जो मेरे गर्भ में जो यह शिशु है उसकी रक्षा मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। और यहाँ पर माता उत्तरा कारण भी बताती है बंधुओं की क्या कारण है, किस हेतु से मुझे इस पुत्र की रक्षा करनी है। तो बताती हैं कि हे नाथ, ये जो संसार है, यदि ये संसार है, यदि जो हमारे ये पुत्र है उसका भी समापन हो गया, तो जरा विचार करिए कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि जिस कुल के रक्षक स्वयं श्री कृष्ण है, उसका बीज सहित संपूर्ण कुल ही नष्ट हो गया। जरा विचार करिए लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। मुझे मेरी मृत्यु की तनिक भी भय नहीं है, किंतु ये जो मेरा गर्व है, मुझे उसकी चिंता है। अतः आप इसकी रक्षा कीजिए। अब यहाँ पर प्रभु ने क्या, जब प्रभु ने मैया के इस भाव को सुना तो उन्होंने अंगुष्ठ मात्र का स्वरूप धारण किया और मैया उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर दिए। धन्य है मैया उत्तरा, धन्य है हमारी भारत की नारियां, जिनके गर्भ में भक्त के साथ भगवान ने स्वयं निवास किया है बंधु। यहाँ पर हमारे कन्हैया जलते हुए गदा को लेकर, जो महाराज परीक्षित हैं अर्थात मैया उत्तरा के अभी गर्भ स्वरूप ही हैं, उनकी रक्षा के हेतु से मैया के गर्भ में चारों ओर घूमने लगे। अब चारों ओर घूमने लगे, तत्पश्चात जब
उस ब्रह्मास्त्र का प्रभाव समाप्त हुआ। प्रभु ने अपनी लीला को समापन किया और जब मैया उत्तरा स्वस्थ हो गई तो सबसे विदा लेकर द्वारिकापुरी में जाने लगे। अब यहाँ पर बड़ा ही सुंदर भाव आता है। यहाँ पर मैया कुंती आती हैं और प्रभु की बड़ी सुंदर स्तुति करती हैं। कहती हैं, नमस्ते पुरुषं कांद ईश्वरं प्रकृते परम लक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर बहिर्वस्थितम्। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर कुंती मैया जो है कन्हैया की बुआ है। तो मैं आपकी बुआ प्रणाम तो मुझे आपको करना चाहिए था। आप तो परम सम्माननीय हैं और आप हमें प्रणाम कर रही हैं। ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हैं आज? तो मैया कुंती ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहने लगी, अरे प्रभु, आज तक आपने इसी संबंध के बल से तो हमें ठगते आए हैं। अभी तक इसी संबंध का सहारा पाकर आपने हमें खूब ठगा। हम जान गए हैं कि आप परम ब्रह्म हैं। तब हमारे कन्हैया कहते हैं, अच्छा हे बुआ श्री, यदि आप जान गई हैं कि हम ब्रह्म हैं तो भला हम, यदि हम परम ब्रह्म हैं तो हम सर्वत्र दिखाई क्यों नहीं देते? यहाँ पर भी बुआ कहती हैं, प्रभु आपने जो माया का इस माया के प्रभाव से आप छिप गए हैं। इस माया के माया रूपी पर्दे के पीछे ही आप हैं। जो व्यक्ति इस पर्दे को उठाकर आपको खोज पाता है वह आपके दर्शन कर पाता है, और जो इस पर्दे में उलझा रह जाता है वह आपको नहीं देख पाता। कन्हैया ने सोचा, अच्छा, अब बुआ श्री ने हमारा रहस्य यदि समझ ही लिया है तो क्यों ना इन्हें कुछ वरदान दे दिया जाए, इनकी भी कुछ कामना को पूर्ण कर दिया जाए। तो कन्हैया ने कहा, बुआ श्री, हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं, मांगिए, आपको जो वरदान चाहिए तो मांगिए। धन्य है मैया कुंती बंधु, उन्होंने बड़ी ही सुंदर मांग की। हमें तो लगता है कि शायद हम आप जन्म में से कोई भी ऐसे मांग की कल्पना या विचार भी कर सकते हैं। भाई, हम सब तो ऐसे संसारी जीव हैं जो हर जगह सुख समृद्धि ऐश्वर्य वैभव ही मांगते फिरते हैं। और यदि हमने गलती से दो अगरबत्ती भी प्रभु को ज्यादा लगा दी तो कहते हैं, प्रभु ये वाला जो बंगला है अब तो उसे मेरे नाम कर दो। इस प्रकार हम सभी की भावना हो रखी है। और यहाँ पर धन्य है मैया कुंती क्या मांगती हैं सुनिएगा। कहती हैं, हे प्रभु, मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ विपत्ति ही चाहिए, मुझे तो दुख ही चाहिए। अच्छा, जब यहाँ पर हमारी कन्हैया ऐसा सुनते हैं तो वे आश्चर्य में पड़ जाते हैं। कहते हैं, बुआ श्री, अभी तक आपने सुख भोगा ही कब? अभी तक तो आप दुखी दुख भोग रही थी, और जब आपकी सुख भोगने का समय आया तो भी आपने दुखी मांग लिया। और ऐसा सोचकर हमारी कन्हैया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं बंधु, उनकी भी आंखें भर आती हैं। फिर यहाँ मैया कुंती बड़ा सुंदर संवाद करती हैं। कहती हैं, विप्पदा सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगत् गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भुवन दर्शनम। अर्थात, हे प्रभु, मुझे हर घड़ी में विपत्ति ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब विपत्ति होती है तो आप हर पल साथ रहते हैं, और जो ही संपत्ति आती है, जो ही सुख के क्षण आते हैं, आप तत्काल छोड़कर हमें उसी समय चले जाते हैं। इसलिए मुझे हर समय दुख ही दुख चाहिए। और फिर बताती हैं कि वास्तविक विपदा क्या है और वास्तविक संपदा क्या है। बंधु, हम विपदा और ये जो संपदा है उसके स्वरूप को जानने में बड़ी भूल करते हैं। इस बात को हमें मैया कुंती से बड़ी सुंदर तरीके से सीख लेना चाहिए। कहती हैं, विपदा नेव विपदा संपदो नेव संपदा विपद विस्मरणम विस्मनो संपन्नम नारायणम स्मृति। क्या कहती हैं मैया कुंती कि हे नाथ, ये जो विपदा है वह वास्तविक विपदा होती ही नहीं है, और जो संपदा है वह भी वास्तविक संपदा नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो विपदा होती है वह हमें विपदा प्रतीत होती है, और जो संपदा होती है वह भी हमें प्रतीत मात्र ही होती है। इनमें तनिक भी वास्तविकता नहीं होती। कहती हैं, वास्तविक विपदा क्या है?
विपद विस्मरणम विष्णु संपन्नम नारायणम स्मृति, अर्थात श्री हरि को अर्थात आपको भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। और संपन्नता क्या है, संपत्ति क्या है कि हर क्षण आपको दुख में भी स्मृति की है, आपका स्मरण दुख में भी ना छूटे, यही सच्ची संपत्ति है। अब यहाँ पर जो प्रभु हैं बड़े ही गदगद हो जाते हैं इस वाणी को सुनकर, और मैया को अविचल भक्ति का वरदान देते हैं। कहा जाता है बंधुओं, कहाँ हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तक सुमिरन भजन न होई। अर्थात जब तक हमारे जीवन में दुख नहीं आता तब तक हमसे तो भजन बनता ही नहीं है ना। कहते हैं ना, सुख के माथे चल पड़े, जो नाम हृदय सो जाए, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम जपाए। अरे ऐसे सुख का हमें क्या करना जो हमारे प्रभु की ही विस्मृति कर दे बंधु। हमें तो बस इतना ही चाहिए कि हर पल दुख में भी, हर क्षण हर श्वास में बस प्रभु का स्मरण हो। कहते हैं ना, हर श्वास में हो